हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट का तीसरा सेट लेकर आया हूं। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 1 से लेकर 100 तक है। एग्ज़ाम में इसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। यह परीक्षा जो फरवरी 2025 में होने जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो इससे पूछा जा सकता है। 60 से 70% तक का उम्मीद है जो इस मॉडल सेट 1, 2, 3 से आ सकता है। आप लोग जो तीनों सेट हमने जो पहले 2 वीडियो मैंने हिंदी का बनाया था, मॉडल पेपर 1, 2, अब आज हम 3 आपको देने जा रहे हैं। आप लोग इसे बारी बारी से वीडियो देख लें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। चलें तो हम लोग आगे बढ़ें। और एक ख़ास सूचना, आप लोग कमेंट नहीं देते हैं, कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। और यदि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से, जो आपके मित्र हैं, साथी हैं, जो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, किसी भी फैकल्टी से हैं, तो यह वीडियो तीनों फैकल्टी वाले के लिए लाभप्रद होगा। और बाज़ार में जो कुछ मॉडल पेपर आए हैं उसमें थोड़ा बहुत अशुद्धि है, मैंने उस अशुद्धि को दूर करने का प्रयास किया। चलें तो हम देखते हैं अब हमारा पहला क्वेश्चन, मॉडल सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, यानी बातचीत जो कहानी है, शीर्षक है, उसे किसने लिखा था। तो बातचीत हमको लगता है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। कौन लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह रचित है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उषा शीर्षक कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, ज्ञानेंद्र पति नहीं, जयशंकर प्रसाद। इनके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। बातचीत शीर्षक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। उषा शीर्षक कविता का रचयिता शमशेर बहादुर सिंह। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। इसमें सिर्फ जैसी लिखा हुआ, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सौवी अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और अज्ञे के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री अज्ञे। रोज शीर्षक कविता के कौन है? तो अज्ञे। रोज 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 के कौन है? तो अज्ञे। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जयसी। प्रेम के पीर कवि कौन है? जयसी। अर्धनारीश्वर के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामायनी, झरना या आंसू। तो झरना इनका नहीं है। झरना जयशंकर प्रसाद का कौन है? झरना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तिरीच, जूठन, उसने कहा था, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें, उसने कहा था लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था?
श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर? जी नहीं। सहस्त्रबाहु पर? जी नहीं। कंस पर? जी। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। क से कृष्ण, क से कंस, क से कृष्ण, क से कंस। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं? बिहार के, बेगूसराय जिला के हैं, सिमरिया गाँव। अब हम लोग आते हैं, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? कविताएं करके, कथा वाचन से, राम कथा गाकर, राम श्री राम का नाम लेकर। तो आप जान लें इसमें आंसर डी हो जाएगा, राम श्री राम का नाम लेकर वो अपना पेट भरते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा किसने लिखा था? शिक्षा को कौन लिखे थे? तो जे कृष्णामूर्ति, जे कृष्णामूर्ति। शिक्षा को लिखने वाले जे कृष्णामूर्ति, जे कृष्णामूर्ति। शिक्षा को लिखने वाले जे कृष्णामूर्ति। गांव का घर, गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर किसने लिखा था? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। ओ सदा नीरा शीर्षक के किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा में किस महापुरुष की? तो महात्मा गांधी की। ओ सदा नीरा महात्मा गांधी की चर्चा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? कौन कवि भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते थे? सूरदास, सूरदास, सूरदास भगवान श्री कृष्ण को। जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो जूठन की शीर्षक की विधा क्या है? तो हम लोग इसका जान ले, आत्मकथा, आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है यह। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो यह है कामायनी, कामायनी। जयशंकर प्रसाद कामायनी, जयशंकर प्रसाद कामायनी, जयशंकर प्रसाद कामायनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? तो त्रिवेणी, त्रिवेणी अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, त्रिवेणी अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो रोज शीर्षक की, रोज शीर्षक की मालती जो है वो रोज शीर्षक की पात्रा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था? तो कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। कार दुर्घटना से सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। रजनीश का संधि विच्छेद है। रजनीश का संधि विच्छेद है। रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनी जोड़ ईस, रजनी जोड़, रजनी जोड़ ईस, रजनीश, रजनी जोड़ ईस, रजनीश, रजनी जोड़ ईस, रजनीश। पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद है। तो पौ जोड़ अन, पावन का पौ जोड़ अन, पावन का पौ जोड़ अन, पावन का पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन, पावन का पौ जोड़ अन। सत्कार का संधि विच्छेद है। सत्कार का संधि विच्छेद है। सत जोड़कार, शत जोड़कार, सत्कार शत जोड़कार, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा। यानी यहाँ कहें तो यहाँ पर 23 का बी विकल्प हो जाएगा। शत जोड़कार, सत्कार, शत जोड़कार। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, ए विकल्प हो जाएगा 24 का, विद्या जोड़ आलय। इसके बाद है दिनेश का संधि विच्छेद है। तो दिनेश, दिन जोड़ ईस, दिनेश, दिन जोड़ ईस, ये विकल्प हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। आगमन में आ उपसर्ग है। पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा, इमा, पूर्णिमा में इमा प्रत्यय है। पूर्णिमा में इमा प्रत्यय है। पूर्णिमा
इमा प्रत्यय है, पूर्णिमा इमा प्रत्यय है। जलज कौन सा समास है? जलज कौन सा समास है? जलज कौन सा समास है? तो जलज तत्पुरुष, जल में जन्म लेने, जलज तत्पुरुष समास है। देवालय में कौन सा समास है? देव जोड़ आलय, देवालय में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हम लोग तत्पुरुष समास में चले जाएंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। रात दिन का कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। रात दिन द्वंद्व समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, प्रतिदिन अव्ययी भाव। इसके बाद हम लोग देखते हैं आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची व्योम, प्योज, अग्नि, पीयूष, अग्नि, आग का अग्नि, आग का अग्नि। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, ईश्वर का परमात्मा, ईश्वर का परमात्मा, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द परमात्मा होगा। अंधकार का विलोम, अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। अदेह का विलोम है अदेह, अदेह का विलोम है, अदेह का विलोम है, अदेह का स्वदेह, अदेह का स्वदेह, अदेह का सदेह। गोरा का विलोम है, गोरा का विलोम है, गोरा का विलोम है काला, गोरा का विलोम है काला, गोरा का विलोम है काला। ठंडा का विलोम है, ठंडा का विलोम है, ठंडा का गर्म, ठंडा का गर्म। उसके बाद दिवाकर का विलोम है निशाकर, दिवाकर का निशाकर, दिवाकर का निशाकर, यानी दिन का रात। ऐसे साधारण का विलोम असाधारण, साधारण का असाधारण। जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है। सदाचारी, सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा है, सदाचारी, सदाचारी। बी विकल्प, जिसके पास धन हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास धन हो। यहाँ तो हमको लगता है इसमें निर्दयी कठोर जिज्ञासु, ये तो विलोम होगा नहीं। एक शब्द जिसके पास धन हो तो धनी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन न हो तो निर्धन, 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 जिसके पास धन न हो। घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना, घोड़ा बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मुहावरा का अर्थ है, चैन की बंसी बजाना का मुहावरा अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी, सुखी रहना, सुखी रहना, सुखी रहना। राय का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ है चुगली करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, असंभव को संभव करना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर राय का पहाड़ बनाना। हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा प्रयास करना, नदी में तैरना, पिटाई करना, इशारा करना। तो हाथ पांव मारना का हो जाएगा प्रयास करना, प्रयास करना। हवा में बातें करना, हवा में बातें करना, तेज दौड़ना, हवा में बातें करना, तेज दौड़ना। धर्म का विशेषण है धार्मिक, धर्म का विशेषण है धार्मिक। राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीय, राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीयता, राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीयता। चरित्र का विशेषण है, चरित्र का विशेषण है चारित्रिक, चरित्र का विशेषण है चारित्रिक, चरित्र का विशेषण है चारित्रिक। खरा का विलोम है खोटा, खरा का विलोम है खोटा, खरा का विलोम खोटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्वशी, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार के से सम्मानित है उर्वशी। समाज का विशेषण है सामाजिक, समाज का विशेषण है सामाजिक, समाज का विशेषण है सामाजिक, समाज का सामाजिक, 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 यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक। उसका विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, बी विकल्प हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। घुटने टेकना मुहावरे का हार मानना, योगा करना,
अभिवादन करना, लज्जित होना। तो जब घुटने टेकने का बात हो तो हार मानने के बराबर हो जाता है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। उदंड का विलोम है उदंड। उदंड, उदंड का विलोम क्या होगा? तो उदंड का विलोम हो जाएगा विनम्र। उदंड का विनम्र, उदंड का विनम्र, उदंड का विनम्र। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यहाँ हो जाएगा उसने कहा था चरित्र प्रधान। उसने कहा था चरित्र प्रधान। उसने कहा था चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान कहानी है, उसने कहा था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर इसमें कोई संशय होगा तो मैं इसमें कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत, बातचीत के हो जाएंगे किसने लिखा था? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट। बी विकल्प हो जाएगा। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? इत। इसमें इत प्रत्यय लगेगा। आनंदित में इत प्रत्यय है। खरा का विलोम क्या होगा? खरा का विलोम क्या होगा? खरा का खोटा। खरा का खोटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। उर्वशी पहला। यहाँ पर हम बताए थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। उर्वशी। उसके बाद है समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण है सामाजिक। समाज का विशेषण है सामाजिक। विद्यालय का विद्याजोड़ आलय। विद्यालय का विद्याजोड़ आलय। विद्यालय का घुटने टेकना हार मानना। घुटने टेकना हार मानना। शायद हमको लगता है यह 2 बार रिपीट हो चुका है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जे कृष्णमूर्ति। भगत सिंह, जयप्रकाश नहीं, जयप्रकाश नारायण होंगे। इसके जयप्रकाश नारायण होंगे। सी विकल्प हो जाएगा। उदंड का विनम्र। उदंड का विनम्र। उसने कहा था कि कौन है? उसने कहा था कि, तो यहाँ पर चरित्र प्रधान है। हमने इसमें पीछे भी बताया था, अगर कर्म प्रधान होगा, चरित्र प्रधान या कर्म प्रधान दोनों में से कोई एक होगा तो हम इसके लिए आपको पुनः आपको बता देंगे कमेंट के माध्यम से जी इसका आंसर क्या होगा। कर्म प्रधान होगा कि चरित्र प्रधान? तो मेरे हिसाब से चरित्र प्रधान होना चाहिए। इसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय। आनंदित में इत प्रत्यय। तुलसीदास दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। नरहरिदास दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो यह उदाहरण जो है वो सिपाही की माँ शीर्षक से लिया गया है। सिपाही की माँ। इसका आंसर हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा। अब हम लोग आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? तो आजकल जो वो समास में जाएंगे तो अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुरसागर के कवि कौन है? 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 तो सुरसागर के कवि का नाम सूरदास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो चूंकि यहाँ पर संख्या का सूचक हो गया पंचवटी में, तो सी में चले जाएं, द्विगु समास। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना। खून उसमें दिया युद्ध करना या बहुत परिश्रम, तो मेरे हिसाब से बहुत परिश्रम में चले जाएं। मलयज की रचना नहीं है। मलयज ने क्या नहीं लिखा है? तो यहाँ पर होगा जो न आने वाला कल लिखे हैं, सदियों का संताप लिखे हैं, बकलम खुद लिखे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर डी विकल्प में चले जाएं, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं
उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप जोड़ वास, उप उपसर्ग होगा, उप उपसर्ग ए विकल्प में आता है। साकार का विलोम क्या होगा? निराकार, साकार का निराकार, यानी 79 का भी ए विकल्प होगा। हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ और पैर यहाँ पर जो हो जाएगा द्वंद्व समास। काम चोर कौन सा समास है? काम से चोर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाता है। आत्मा का विशेषण है, आत्मा कौन सा समास है? आत्मा आत्मीय, आत्मा आत्मीय, यहाँ बी विकल्प में चले जाएं। फिर हम देखते हैं नवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन, नयन, ने जोड़ अन नयन, नो जोड़ यन नवन, ने जोड़ एन, ने जोड़ एन, तो यहाँ पर हो जाएगा ने जोड़ अन नवयन नयन, अन नयन नवन अन, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन हो जाएगा नयन नवन। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में एक शब्द में कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, तो जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दीक्षित, दीक्षित। निंदा का विलोम, निंदा का, प्रशंसा में चले जाए, 85 का सी हो जाएगा। निंदा का प्रशंसा। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर ए विकल्प कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। गणेश जी की उपमा है। इसके बाद है निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया? संपूर्ण क्रांति, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज और पुरस्कार, संपूर्ण क्रांति। धरती का विलोम, धरती का विलोम क्या होगा? तो धरती का विलोम आकाश हो सकता है, आकाश में चले जाए। निश्चय का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चय, निश्चय का निह जोड़ चय निश्चय, ये विकल्प हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन। यहाँ पर हम लोग 91 के सी विकल्प में चले जाएंगे, उत जोड़ घाटन। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह अशोक वाजपेयी। तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इसका बी विकल्प हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। तो देवता का देव हो जाएगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना। तो मेरे विचार से यहाँ पर 95 का सी हो जाना चाहिए आंसर। उसके बाद है अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो यह हो जाएगा अवल का अंधा मूर्ख होना। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें, जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ, जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ। वैद्य का विलोम होगा, वैद्य का विलोम क्या होगा? तो वैद्य का नवैद्य या अवैद्य, वैद्य नवैद्य। ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा, ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 100 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझाया। हो सकता है इसमें 1 या 2 जो संशय होगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं और हम उसे फिर उसका आंसर आपको बता देंगे। वैसे हमारे विचार से सारे क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दें और धन्यवाद।